मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का 5वां दिन आज सदन में उठेगा 108 एम्बुलेंस सेवा में गड़बड़ी किए जाने का मुद्दा। सदन के बाहर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। भोपाल और इंदौर में आज से बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। कलेक्टर ने जारी किए आदेश। पंप में विवाद करने पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में 3 सीनियर आईपीएस अफसरों के तबादले। वरुण कपूर बनाए गए हैं जेल डीजी। मोहम्मद यूसुफ कुरैशी को मिला है ईओडब्ल्यू में डीआईजी का जिम्मा। मध्य प्रदेश को भारी बारिश से मिली है राहत। 15 जिलों में हुई हल्की बारिश। अगले 4 दिन नहीं होगी तेज बारिश। तो IBC 24 के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है मेगा मॉर्निंग में। 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक मेगा मॉर्निंग हमारा जारी रहता है और आज फ्राइडे है, 1 अगस्त की तारीख है और आज की हमारी थीम है फ्राइडे फाइनेंस। हमारे साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट और एक्सपर्ट शशिकांत चंद्राकर जी हैं। एक बार फिर से सर आपका बहुत स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे इन्वेस्टमेंट पर, वो चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश की कुछ अहम खबरों से रस्क आपको करेंगे अपडेट। बिल्कुल, तो रचना हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कैसे आज से बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा मध्य प्रदेश में पेट्रोल। जी हां, क्योंकि इंदौर भोपाल में इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सड़क सुरक्षा को लेकर ये बेहद ही कड़ा कदम यहां पे प्रदेश सरकार ने अख्तियार किया है। हेलमेट पहने हुए 2 व्हीलर चालक को ही अब पेट्रोल दिया जाएगा और किसी भी तरह की असामाजिक स्थिति अगर पेट्रोल पंप पर उत्पन्न की जाएगी तो उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो बड़ी जानकारी है, बिग ब्रेकिंग है। तो आज से बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा और जो सुबह सुबह सैर पे निकल जाते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी निकाल के घूमने के लिए, तफरी के लिए निकल जाते हैं, उनके लिए ये खबर जानना बेहद जरूरी है कि अगर आप सोच रहे हैं कि भाई पास के ही पेट्रोल पंप पर चले जाते हैं, पेट्रोल डलवा के आ जाते हैं, उसके बाद दिन भर के सारे काम किए जाएंगे, दफ्तर निकला जाएगा, बच्चे को स्कूल छोड़ा जाएगा, तो अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, पहले इस खबर को जान लीजिए। क्योंकि मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इंदौर से मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे सहयोगी अंशुल मुकाती, तो वहीं राजधानी भोपाल से साक्षी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि भाई इस पूरे जो यहाँ पे जो आदेश जारी किया गया है इसका कितना असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त पेट्रोल पंप पर हैं। अंशुल, आपके पास आ जाती हूँ, आपसे जानना चाहूंगी कि आदेश तो जारी कर दिया गया है, पालन होगा? क्योंकि इससे पहले कई बार इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन हमने देखा है कि कुछ वक्त सख्ती होती है, उसके बाद जो स्थिति है एज इट इज। बिल्कुल, आपको बता दूं इस वक्त मैं इंदौर के एक ऐसे पेट्रोल पंप पे खड़ा हूं जिसकी सुबह की तस्वीर कुछ अलग रहती थी और आज कुछ अलग है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पेट्रोल पंप पे आज बिना हेलमेट के पेट्रोल जो है वो नहीं मिलेगा और इसे लेकर के पेट्रोल पंप पर भी जो है बोर्ड्स लगा दिए गए हैं और उसमें साफ लिखा गया है कि अब दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल जो है वो नहीं दिया जाएगा और यदि इस आदेश का कोई उल्लंघन करता है, किसी प्रकार का विवाद करता है, तो धारा 188 के तहत उस पर सख्त कार्रवाई भी होगी। कई लोग अभी भी सुबह तफरी करने निकल रहे हैं और पेट्रोल पंप चालक जो है उन्हें सुबह से ही हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं कि पेट्रोल जो है आज से मिलना बंद हो चुका है बिना हेलमेट के। भैया, आप हेलमेट लगा करके नहीं आए आज, आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, जानकारी थी, मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी, पर कलेक्टर की सख्ती बोर्ड भी लगा हुआ सामने कि कलेक्टर की सख्ती के बिना मतलब पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब सुबह ड्यूटी जा रहा था तो थोड़ा जल्दी निकल आया था, हेलमेट रखा है, भूल गए लगाना। पेट्रोल पंप पे भी जो कर्मचारी आज सुबह से लोगों को मना कर रहे हैं, भैया आज लोग जो आ रहे हैं किस तरह से आप लोग उन्हें मना कर रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं उनसे? सर, हमको आदेश हुआ है कि बिगर हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि भैया हेलमेट लगा के आइए तो पेट्रोल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। रोज की तुलना में आज कितनी भीड़ दिखाई दे रही है पंप पे? क्योंकि आज बहुत कम दिखाई दे रही है। जो हेलमेट लगा के आ रहा है उनको पेट्रोल मिल गया, बाकी नहीं मिलेगा।
तो देखिए रत्ना, ये जो है ये इंदौर का एक ऐसा पेट्रोल पंप था जहाँ पर सुबह से ही लोग जो है वो आना शुरू हो जाते थे। सुबह से ही यहाँ पर पेट्रोल के लिए लाइन लगना शुरू हो जाती थी, क्योंकि ये बिल्कुल। बीच शहर का पेट्रोल पंप है। लेकिन जब आज सुबह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो जो बिना हेलमेट लगाए आ रहे हैं उन्हें साफ मना किया जा रहा है कि मतलब आज कुल से मिला के अंशुल, जो इंदौर की जो जनता है वो उतनी ज्यादा सजग नजर नहीं आ रही है। साक्षी त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। साक्षी, भोपाल की जनता तो बहुत एक्टिव नजर आ रही है। अभी देख रही हूँ मैं आपके पीछे जो पेट्रोल डलवा रहे हैं वो हेलमेट पहने हुए हैं, यानी कि या उनको पता है कि बिना हेलमेट के अब यहाँ पे पेट्रोल नहीं मिलने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए रश्क, भोपाल की जनता सजग इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की समिति जो है भोपाल आई हुई है और पिछले 2 दिनों से लगातार यहाँ पर निरीक्षण जारी है और सड़क सुरक्षा को लेकर बेहद ही सख्त कदम उठाए गए हैं। 2 दिनों पहले ही कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा है कि पेट्रोल पंप पे बिना हेलमेट अब पेट्रोल नहीं मिलेगा और जिसका असर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। जो लोग यहाँ पर पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं वो हेलमेट लगाकर आ रहे हैं और अन्यथा ये पेट्रोल पंप सबसे व्यस्ततम पेट्रोल पंप में से एक है और आप देख सकते हैं कि अभी ये आपको खाली नज़र आ रहा होगा। कहीं ना कहीं ये कारण है हेलमेट का, क्योंकि लोग सुबह सुबह बिना हेलमेट के, आप देख सकते हैं एक महाशय बिना हेलमेट के आए हैं और यू टर्न लेके वापस जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो कर्मचारी हैं उन्होंने सख्त से सख्त हिदायत जारी कर दी है। वो बता रहे हैं सुबह से सभी को कि अगर आप बिना हेलमेट के आ रहे हो तो हम आपको पेट्रोल नहीं देंगे और जिसके चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप खाली है और सिर्फ उन्हीं लोगों को पेट्रोल दिया जा रहा है जो हेलमेट के साथ आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ पेट्रोल पंप कर्मचारी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या स्थिति है सुबह से लोगों को? जो बिना हेलमेट के आ रहे हैं उनको पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है तो उनको वापस कर दिया जा रहा है। वो हेलमेट लेकर आओ और फिर पेट्रोल डलाओ। तो भीड़ पहले से कम है, कितना लोग सजग हैं? सब बहुत कम है भीड़, मतलब वापस जा रहे हैं, कोई नहीं डला रहे हैं। हाँ। वापस जाके हेलमेट लगा हाँ, हेलमेट लगा कर आ रहे हैं। सुबह हर दिन की अपेक्षा आज भीड़ में कितनी आज बहुत ज़्यादा कम है, बहुत भीड़ ही नहीं है, नहीं तो सुबह भीड़ रहती है। सब बिना हेलमेट के जो आते थे ना वापस जा रहे हैं, रिटर्न जब हेलमेट लगा कर ही यहाँ पेट्रोल डलाने आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकती हैं रश्क, कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं और जो रिटायर्ड जजों की समिति आई है उन्होंने भी निरीक्षण किया है और लगभग पिछले 5 सालों में 500 जो हादसे हैं, सड़क हादसे हैं, 500 मौत जो हुई हैं वो बिना हेलमेट की वजह से हुई है। बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि साक्षी ये तो जग जाहिर और एनसीआरबी की जो आंकड़े हैं वो भी इस बात की गवाही देते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं वो सड़क हादसों की वजह से होती हैं और सड़क हादसों में जो सबसे ज्यादा मौतें होती हैं वो भी दूसरों की गलती से। उसके बाद जो नंबर आता है वो हेलमेट नहीं पहनने की वजह से। ये जो फैसला लिया गया है इसको कितना इंप्लीमेंट किया जाता है और कितना जिला प्रशासन और राज्य सरकार कितना सख्ती से इसका पालन करवाती है ये तो समय बताएगा, लेकिन अच्छी पहल है, इसको अपनाना जरूर चाहिए, फॉलो जरूर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अंशुल जानकारी साझा करने के लिए। साक्षी, आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो IBC 24 भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि देखिए, जान है तो जहान है और सुरक्षा आपके लिए बेहद जरूरी है और आपके परिजनों के लिए भी ज्यादा जरूरी है। अगली खबर का रुख गुना से कर लेते हैं, जहां पर रेस्क्यू करने के लिए जो सेना की नाव गई थी, देखिए वो भी अब हादसे का शिकार हो गई है, यानी कि पलट गई है। नाव में सवार सेना के 7 जवान और मीडिया कर्मी पानी में डूब गए हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर पार्वती नदी में ये नाव पलट गई है। सोडा गांव के पास रेस्क्यू यहां पे चलाया जा रहा था और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये हादसा हुआ है। इस दौरान करीब 120 लोग फंसे हुए थे और उनके फंसे होने की जानकारी पर रेस्क्यू टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंचती है। आज ग्रामीणों को यहां पर एयरलिफ्ट किया जा सकता है, ये जो जानकारी निकल के सामने आई है। तेज बहाव में यहां पर कई लोग हैं जो बह गए, जिनको रस्सी की मदद से निकाला गया है। देखिए, बिग ब्रेकिंग है और आपको पता ही होगा कि किस तरह से हमने भारी बारिश, अति बारिश का दौर हमने ग्वालियर, चंबल, गुना में देखा है और इसके साथ ही वहां पे हमने ये भी देखा कि डबरा, नरवर, करैरा, ये तमाम जो क्षेत्र हैं वहां पे हमने पिछोर को भी देखा कि किस तरह से लोग वहां पे फंसे हुए हैं। कल भी रेस्क्यू करके तकरीबन 250 लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब ये जो हादसा हुआ है इसमें कई लोग इस नाव में सवार थे। नीरज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त। नीरज से जान लेते हैं, नीरज क्या स्थिति बताई जाती है, कितना रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि जो टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची हुई थी अब उसको भी रेस्क्यू की जरूरत है।
तो देखिए नीरज मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि काफ़ी ऐसे क्षेत्र पर हैं जहां पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, लेकिन एक बार फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो गुना से ये खबर है, देखिए गुना में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और जो आम एरिया है जो जहां पे लोग रहते हैं वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से प्रभावित बताया जाता है। यहाँ पे जो रेस्क्यू की टीम पहुंची हुई थी, जो नाव थी रेस्क्यू की, सेना की जो टीम थी वो भी यहाँ पर उनकी जो नाव थी वो पलट गई और इस नाव में तकरीबन 7 जवान और कुछ मीडियाकर्मी शामिल थे जो पानी में डूब गए हैं। अब इनके लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर पर पार्वती नदी में ये नाव पलट गई है और तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या स्थिति बताई जाती है? नीरज से हम जोड़ने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सोडा गांव के पास ये जो पूरी टीम है रेस्क्यू करने के लिए पहुंची हुई थी। कल भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से वहां पर जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुई थी। नासिर गौरी ने भी बताया था कि पिछोर जो शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है, पिछोर, वहां पर 250 लोगों का रेस्क्यू किया गया था और फिर उसके बाद उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। और आज आपको ये जो खबर है वो हम गुना से बता रहे हैं और रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर जो सेना की टीम पहुंची हुई थी, जो नाव थी वो पलट गई है। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम उनका रुख करेंगे। नीरज, जो टीम यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए पहुंची हुई थी उनकी नाव पलट जाती है, अभी क्या स्थिति है? क्या उनका रेस्क्यू कर लिया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो नाव पलटी थी उसमें 7 लोग सवार थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्वती नदी के किनारे बना ये सोडा गांव है, यहाँ पर करीब 120 लोगों की सूचना मिली थी कि इन्हें रेस्क्यू किया जाना है। पार्वती नदी में किसी भी वक्त यहाँ पर जल भराव हो सकता है, पानी का स्तर बढ़ सकता है, जिसके कारण इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की प्रशासन कोशिश कर रहा है। और इसी को लेकर जिला प्रशासन का ये कहना है कि आज इन्हें एयरलिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो आर्मी है उसे तैनात कर दी गई थी। यहाँ पर जो जवान थे उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किया गया था और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही थी क्या उन्हें नाव के सहारे से भी निकाला जा सकता है। इसे लेकर वो मौके का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान ये जो नाव है वो यहाँ पर पलट गई थी और पलटने के बाद सभी लोग इस पार्वती नदी में बह गए थे। इसके बाद इन्हें सुरक्षित फिलहाल बाहर जरूर निकाल लिया गया है। लेकिन अब जो इस गांव के जो लोग हैं, सोडा गांव के लोग, उन्हें आज एयरलिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पर ये लोग फंसे हुए हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि कई लोग बीमार भी हो सकते हैं, कई लोगों को कई तरह की चिंताएं भी हैं। बिल्कुल, शायद इसलिए ही ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जो फंसे हुए लोग हैं उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा। हालांकि कब ये एयरलिफ्ट किया जाएगा ये भी पता चल जाएगा और कितने क्या कुछ माकूल इंतजाम हैं आप नजर बना के रखिएगा। वक्त वक्त पर हम आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी साझा करने के लिए नीरज आपका बहुत शुक्रिया। अगली खबर का भी देखिए अब रुख कर लेते हैं और ये जो खबर है ना ये मुरैना से है। अब मुरैना के अंबाह से 11वीं के एक छात्र का अपहरण हो गया, यानी कि उसको किडनैप कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से इस दौरान 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी है और इंस्टाग्राम पर कॉल करके 30 लाख रुपए मांगे। देखिए कितने यहाँ पे शातिर ये अपहरणकर्ता हैं कि इन्होंने इंस्टाग्राम का सहारा लिया और इंस्टाग्राम पर ही इन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए ही वीडियो कॉल किया। सत्येंद्र जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सत्येंद्र, क्या चल रहा है ये ग्वालियर, चंबल, मुरैना में कि आए दिन जो बदमाश हैं उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं? अब यहाँ पे एक को किडनैप कर लिया है, 11वीं का ये स्टूडेंट बताया जाता है। क्या पूरा घटनाक्रम है? बिल्कुल, देखिए ये अमर थाना इलाके के अमरपुरा का पूरा घटनाक्रम है। ये छात्र पढ़ने के लिए आया हुआ था, उसी समय से ये लापता है। क्योंकि पहले परिजनों ने थाने में जाकर इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी और आसपास जो रिश्तेदार हैं उन पर तलाश शुरू की थी। जब इंस्टाग्राम पर एक वीडियो कॉल आया और उसमें 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी और उसके बाद एक जो फोटो है वो भी वायरल किया गया था। इसके जो जीजा हैं उनके व्हाट्सएप पर एक फोटो, उस पर इंस्टाग्राम पर ही एक फोटो डाला गया था जिसमें छात्र पट्टी बांधे हुए और उसके हाथ बंधे हुए हैं। तो इससे परिजन घबराए हुए थे और उसके बाद उन्होंने अंबा थाना पुलिस को जाकर ये पूरी घटना को अवगत कराया
उसके बाद चूंकि नाबालिग छात्र था, इस कारण से पुलिस ने फिर इसको अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और युवक की तलाश शुरू कर दी। युवक के जो दोस्त हैं जो साथ में पढ़ते हैं, 1-2 दर्जन से अधिक जो छात्र हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो जिले के अंबा के अलावा और जो आसपास के जो इलाके में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं। और ठीक है सत्येंद्र, नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब बात करेंगे उस तस्वीर की जो आस्था कम और अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, और आस्था पर अंधविश्वास यहाँ पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हटा के कांची गांव में तंत्र साधना के कथित दरबार का एक वीडियो धड़ल्ले के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक एक कथित तांत्रिक बाकायदा हर मंगलवार को चौकी लगाता है। इस दरबार में वो भूत प्रेत को भगाने का दावा कर रहा है। महिलाओं और युवतियों को भूत प्रेत और बाधा दूर करने के नाम पर पीपल के पेड़ से उनको बांध देता है, चिपका देता है, फिर उनके बाल खींचता है, छड़ी से उनकी पिटाई करता है। अब देखिए वीडियो वायरल हो रहा है। तांत्रिक युवक कुछ युवतियों के बाल खींचता है, चिल्लाते हुए प्रेत आत्माओं से सवाल करता हुआ नजर आ रहा है और उन्हें भगाने का दावा कर रहा है। इतना ही नहीं, बच्चे और महिलाओं को झाड़ फूंक कर कथित तांत्रिक भभूत भी देता है। कथित दरबार में तांत्रिक के पास कुछ सेवादार भी हैं जो भगवा कुर्ते में नजर आ रहे हैं और जो यहाँ की व्यवस्थाओं को बनाए रखने का काम करते हैं। और इस दरबार में बड़ी संख्या में आसपास के लोग पहुंच रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये जो तांत्रिक है वो ही उनकी समस्याओं का निराकरण कर पाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए खबरें तो नॉन स्टॉप जारी हैं, मेरा मध्य प्रदेश में और हमारे छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन हमारे साथ आज, क्योंकि आज का थीम है फ्राइडे फिनेंस, और फ्राइडे फिनेंस को लेके मैं और रचना लगातार शशिकांत जी से हम चर्चा भी कर रहे हैं। रचना बहुत दिन से सोच रही थी कि कैसे इन्वेस्ट किया जाए। बिल्कुल, और जिसका सोल्यूशन भी उन्होंने बताया 50-30-20 जो आप ही ने पूछा। लेकिन हम पिछले बार जब डिस्कशन कर रहे थे कि 20% जो हमें बचत करनी है, उसमें आपने एक ऑप्शन हमें दिया म्यूचुअल फंड का। लेकिन हम चर्चा करेंगे कि कुछ और ऑप्शंस क्या हो सकते हैं जो 20% हम सेविंग कर रहे हैं उसे इन्वेस्ट करने के। देखिए म्यूचुअल फंड या उसका अपन और सिंपल रूप ले लेते हैं, जो हर महीने आप कुछ फिक्स अमाउंट डालते जाएं, उसको बोलते हैं SIP। उसका नाम ही है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आपके पास अगर बचत की क्षमता है जिस तरीके से, तो आप 2000 बहुत छोटे अमाउंट से भी कर सकते हैं, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 आप अपनी बचत के हिसाब से, तो उतने की आप SIP फिक्स कर लीजिए। और ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती है। इक्विटी या म्यूचुअल फंड में जो अपन लगाते हैं, SIP में लगाते हैं, तो 5-7 साल बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपको अच्छा रिटर्न उसमें मिल रहा है। अच्छा शशिकांत जी, ये जो SIP का आप जो जिक्र कर रहे हैं, SIP हमें कब से प्लान करनी चाहिए, और क्या इज इट पॉसिबल कि कोई स्टूडेंट SIP को स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल, जो भी 18 ईयर प्लस है, जी जो एज ऑफ मेजॉरिटी जिनको अटेंड कर लिया है, वो SIP अपने नाम पे कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे हैं तो उनका SIP नहीं हो सकता। जो छोटे बच्चे हैं उनके अंडर गार्जियनशिप उनके पेरेंट उनके नाम पे SIP शुरू कर सकते हैं। और जिस दिन वो 18 की एज पा जाएंगे उस दिन से उनकी KYC होके वो उनके नाम पे कंटिन्यू हो सकता है। सर SIP में ऐसा कुछ होता है कि कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के लिए आप उसको कंटिन्यू करें तभी वो प्रॉफिटेबल रहता है? निश्चित तौर पे SIP एक मान के चलिए कि आप मिनिमम 5 से 7 साल के लिए आप प्लान करके रखिए। इन केस आप इमरजेंसी आपको रिपर्चेस करना है आप कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न जो है आपको समझ में आएगा वो 5-7 साल बाद ही आएगा। और अभी तक के हमारा जो ये आकलन है कि वो कम, मतलब किसी भी परिस्थिति में 12% से कम का रिटर्न वो आपको SIP नहीं देता। अच्छा तो, बहुत सारे ऐसे, शशिकांत जी, रचना आप भी समझ रहे होंगे कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी महज 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, क्या वो SIP प्लान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वही है कि उनकी ज़रूरतें पूरी करने के बाद ही उनको पैसा बचाना है। पता चला कि वो अपनी ज़रूरतें ठीक से पूरी नहीं कर पा रहे सिर्फ सेविंग के चक्कर में, तो वो भी बहुत अच्छी आइडियल पोजीशन नहीं माना जा सकता। वैसे ही जैसे आप और दूसरा और ज़्यादा लंबे समय की प्लानिंग करते हैं, 15 साल से ऊपर वाली, तो PPF एक अकाउंट होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो भी बहुत अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है, जिसमें अभी करेंट में 7.1% का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है।
वैसे आप एफडीज में भी कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, आप 1 साल के लिए भी, 6 महीने के लिए भी, बट उसके रिटर्न कंपैरेटिव एसआईपी कम रहेंगे। बट रस्ट मुझे लगता है कि एक एक ऑप्शन जो सर बता रहे हैं, चाहे वो एसआईपी हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो एफडीज हो, हमें इन पर एक एक दिन लगातार बात करनी चाहिए और अलग अलग वर्गों के लिए कि किस तरह से इस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर लेकिन सकते मुझे हैं। एक चीज समझ में आ गई है कि एसआईपी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल। और क्या बेटर प्लान रहेगा ये भी हम शशिकांत जी से समझेंगे। बिल्कुल, तो सबसे पहले बात करेंगे खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर की। यहाँ पर छतरपुर की एक मुस्लिम युवती ने इस्लाम धर्म को त्याग कर सनातन धर्म को अपना लिया है और इसके साथ ही उसे नया नाम भी अब मिल गया है। शिफा रईन से अब ये युवती अब शानवी वर्मा बन गई हैं और शानवी ने छतरपुर के ही राहुल वर्मा नाम के एक युवक के साथ मंदिर में शादी की है और शादी से ठीक पहले महादेवगढ़ मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित अश्विन खेड़े ने शिफा से यहाँ पे प्रायश्चित हवन भी करवाया है और फिर राहुल वर्मा और शानवी ने अग्नि के 7 फेरे लिए। शिफा से शानवी बनी युवती ने इस बात की जानकारी दी है कि उसने सोशल मीडिया पर महादेवगढ़ मंदिर के बारे में सुना था, इसलिए यहाँ पर आकर उसने यहाँ आने की अपनी इच्छा को जाहिर करते हुए सनातन धर्म को अपनाया है और शादी की। युवक राहुल ने कहा है कि दोनों ने अपने इच्छा से महादेवगढ़ मंदिर में आकर ही शादी की है। शादी के बाद मंदिर समिति के प्रमुख अशोक पालीवाल के साथ ही समिति के लोगों ने दोनों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान शिरपुर के कृष्णा पटेल ने शिफा का कन्यादान भी करते हुए उनको रामचरितमानस भेंट की है। यही कि यहाँ पे मतलब देवी देवताओं मतलब महिलाओं को काफी सम्मान किया जाता है और मतलब सनातन धर्म काफी अच्छा है और बस इसलिए हमने शादी करने का तय किया। हम रोज पढ़ेंगे, हमें अच्छा लगता है सनातन धर्म। सागर शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए साल 2017 में एक इको पार्क को बनाया गया था, जिसका उद्देश्य सागर में टूरिज्म को बढ़ावा देना था और स्थानीय लोगों को एक अच्छा वातावरण प्रदान करना। लेकिन वन विभाग की अनदेखी के चलते इको पार्क कुछ ही सालों में अपने उद्देश्य से पूरी तरह से भटक गया। रखरखाव की कमी और प्रशासन की अनदेखी के चलते अब ये पार्क अश्लील हरकतों का अड्डा बन चुका है। पार्क के झूले पूरी तरह से टूट चुके हैं, सड़कें जर्जर हो चली हैं, चारों तरफ गंदगी पटी पड़ी है और स्थिति तो ये हो चली है कि अब यहाँ पर स्कूल और कॉलेज के यूनिफॉर्म में युवक युवती खुलेआम अश्लील हरकतों में लिप्त नजर आते हैं। पार्क में जगह जगह पर कपल्स बैठे रहते हैं और आपत्तिजनक हरकतें करते हैं। प्रशासन सब कुछ देखकर भी आंखें मूंदा बैठा है। पार्क की दुर्दशा देखकर साफ है कि वन विभाग और प्रशासन का ध्यान इस ओर बिल्कुल भी नहीं है। सुरक्षा गार्ड नदारद हैं और पार्क में कहीं भी किसी भी तरह के कोई भी सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए गए हैं।